हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइगर संजय पर। कल के आगे आज का ये नया सवाल है। इस तरह के सवाल में आपसे पूछा जाए, इनका आपको एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करें। ये एक नंबर है पूरा, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, पहले आपको एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। अगर आपको एलसीएम ऐसे सवालों में निकालना, बहुत से लोग नहीं जानते किस तरह से निकालना है, तो इनके सारे सारे जो नंबर दिए हैं आपको, सब सामने देख लीजिए, जो भी किसी में हो या ना हो, लेकिन जिसमें देखना सारे नंबर दिए हैं। ये 4, इसमें देखो 5 नहीं है, इसमें देखो 2 नहीं है, लेकिन आपको इसमें देखना 2, 3, 4, 5 और 7। तो इसमें आपको पहले सारे नंबर लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7। अब आपको देखना है इसमें सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा है। 2 सबसे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में देखना है 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 लगा देना है। 2 की पावर 3 लगाने के बाद आपको 3 की पावर देखना, सबसे ज्यादा बड़ी पावर किसमें है, इसमें तीनों में देखना है। यहाँ पे देखा आपने 3 की पावर 5 है, लिख दिया। यहाँ पे देखा 5 5 5, यहाँ पे देखा 5 और 5 यहाँ पे है, तो सबसे बड़ी पावर आपको लेना है। साथ में देखना है, सब में चेक करना है, और 7 की पावर 5, ये आपका हो गया एलसीएम। ये एलसीएम आ गया। और एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत अलग है एकदम। उसमें आपको देखना है, उसमें आपको कॉमन ही देखना पड़ेगा, कौन सा नंबर आपको कॉमन है। यहाँ देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 नहीं, तो 2 को नहीं ले सकते हम, इसमें कॉमन ही चलेगा। एचसीएफ में कॉमन ही चलेगा। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी, तो यहाँ आप 3 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 5 है, 5 नहीं है, तो आप 5 नहीं ले सकते। सारे नंबर्स में आपको देखना पड़ेगा कॉमन ही होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। 7 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे केवल 3 और 7 ही आएगा। अब आपको देखना है, वहां पे बड़ा पावर लिया था, यहाँ पे छोटा से छोटा पावर लेना पड़ेगा हमें। छोटा छोटा आपने 3 का दिया, 3 की यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो आपको देखा यहाँ पे 3 है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। 7 की पावर, 7 की पावर हमने सबसे छोटा लेना, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। इस वजह से 7 की पावर 5 है, या 7 की 4 है, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देख रहा आपने 7 की पावर 3 है, तो आपका एचसीएफ आ गया। ये नंबर आपका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल फिर से एक और ऐसा ही कराते हैं अभी आपको। वैसा ही सवाल नंबर दूसरा है। आपको अगर अगला सवाल समझ में आया है, बहुत ही सरल तरीका है ये। आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में आपको बताया था, सारे फैक्टर जो दिए सारे आपको लिखना है, सारे लिख लीजिए। सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, 2 3 5 7, आपको सारे ही लेने हैं जो लिखा है, जो भी नंबर इसमें आए हैं सारे ही लेने हैं। तो 2 3 5 7 मल्टीप्लाई होना इनका। अब इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3। और 3 की पावर देखनी है सबसे बड़ी कौन सी है आपको, यहां पे देखिए 4। फिर उसके बाद 5 की पावर देखनी सबसे बड़ी, 5 की पावर 5। उसके बाद देखना आपको 7 की पावर 7। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने का सबसे सरल तरीका यही है, ऐसे सवालों में। अब एचसीएफ निकालना है आपको एलसीएम अगर निकालना तो आपको कॉमन ही देखना पड़ेगा, इसमें कॉमन ही होना चाहिए। अब ये देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो आपको 2 लिख लेना है यहाँ पर। अब ये 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अभी 4
नहीं है कि 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 5 भी देख लो भाई। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 7 यहाँ पर नहीं है, तो 7 नहीं लिख सकते फिर। अब आपको देखना सबसे छोटी पावर, एचसीएफ में देखना है आपको सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर किस पे है देखो, 3, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो सबसे छोटा ये हो गया 2 की पावर 1, या उस पर कुछ मत लिखो, या 2 की पावर 1 माना जाएगा ये। अब 3 की पावर देखते हैं, सबसे छोटा होना चाहिए, यहाँ देखिए 3 आ गया, ये 3 की पावर 1 लिख भी सकती हैं, वैसे नहीं ज़्यादातर लिखा ही नहीं जाता है, तो 3 की पावर 1 माना जाता है। और फिर उसके बाद देखिए 5 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है 5 की पावर 2। आपका ये आ गया एचसीएफ। उम्मीद है आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। और इस तरह के सवाल की आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं इस तरह के सवाल करना, तो बहुत सारा तरीका है ये। और अभी कुछ सवाल और लगा बताते हैं आपको। इस तरह के सवाल आपका अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, जैसे 18/5, 6/5 और 18/25 का एलसीएम याद करो, तो हमेशा याद रखना इसका एक फॉर्मूला छोटा सा होता है, अंश का एलसीएम, ऊपर का मतलब एलसीएम, और हर का एचसीएफ। हमेशा याद रखना जो पूछा हो वो ऊपर का दिया जाएगा, जो नहीं पूछा वो नीचे का, मतलब ऊपर का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम, और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। ठीक है, अब हमें ऊपर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बता दें क्या, बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। जैसे एलसीएम आपको उनका निकालना है, तो यहाँ पर किनारे निकाल दे रहे इस तरह से, क्योंकि आपकी बिगनिंग है, तो सब निकाल के मुझे बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। 18 है तो 6 से ही चला जाएगा, 6 तिया 6 एकम 6 तिया, 3 से 3 एकम, एक की जगह 1, 3 एकम, तो इसका एलसीएम आया 6 गुणे 3 बराबर 18। तो ऊपर की संख्या का एलसीएम क्या आया 18। अब नीचे का एचसीएफ, तो एचसीएफ आपको निकाल के बताना पड़ेगा 5 का और 125 का। 5 के गुणनखंड करेंगे आप, तोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 गुणे 1 ही आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 1 ही आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 25 पंचे 125 ये आएगा। आपको लेना है कॉमन कितना आया, केवल 5 आया, तो इसका एचसीएफ आया 5। ये आपका आंसर हो सकता है, या आपको अगर से तोड़ना भी है तो आम टूट सकता है। इसका डिवाइड इसमें देंगे 3 बार जाएगा, पॉइंट में भी आ सकता है और सही बटे में भी आ जाएगा। और पॉइंट में आपको रखना तो पॉइंट में भी आ जाएगा। 5 तिया 15 बचा 3, पॉइंट लगाया, 5 छक्का 30, 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहां तक ही ठीक है, अगर जैसा भी ऑप्शन में दिया हो वैसा आप कर सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा सवाल है, आपको दिखाते हैं। वैसा ही सवाल है एकदम, ऊपर का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ बार बार अगर आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ऊपर का एलसीएम निकालना है 2, 5, 4 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। और इसका एचसीएफ आएगा, आपको देखना पड़ेगा जो सब में कॉमन होनी चाहिए, सारे सब यहाँ पर यहाँ से सबसे छोटा सा नंबर 3 है, 3 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, अगर कमेंट करेंगे तो उसमें बता देंगे, लेकिन इसमें निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कि यही एचसीएफ है, क्योंकि इसका डिवाइड सब में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका, तो ये आंसर आ गया
20/, और सही बटे में निकालना चाहे पॉइंट से निकालना चाहे वो भी बता दिया। आंसर जैसे ये आ चुका है आपका। ठीक है, एक नई तरीके का सवाल और है, और इससे एचसीएफ निकालना सिखाना पड़ेगा आपको। सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें पहले एलसीएम पूछा जा रहा था, अब एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला वैसे मैंने आपको बताया था, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का मतलब हर का एलसीएम। अब आपको इस ऊपर के एचसीएफ निकालना है। अब आपको देखना उसको कॉमन क्या है उसमें। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो 4 का डिवाइड इसमें जाएगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे आपको सोचना पड़ेगा गुणनखंड से कि क्या होगा। यहाँ पे केवल 2 आएगा, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, और इसमें भी 2 का जा रहा है, और कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर का एचसीएफ क्या आएगा 2। एचसीएफ 2 आएगा, और एलसीएम इसका आपको इसमें देखना पड़ेगा एलसीएम कौन सा है, और इसका एलसीएम आएगा आपका 63। इन सारे नंबरों का डिवाइड इसमें चला जाएगा, तो जिस नंबर पूरे नंबरों का उस नंबर बड़े नंबर में डिवाइड चला जाता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। आपको ये भी विधि सिखाएंगे अभी हम कुछ 1-2 दिन बाद। तो अभी आप समझ लीजिए, निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। एलसीएम आएगा 63, तो ये उसका आंसर हो गया। सबसे सरल तरीका है, देख लीजिए। अब एक सवाल और इस तरह का बता दे रहे हैं आपको, और 2-3 बार रिवीजन कर लेना, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, 6वां सवाल है। आप लोग सोच रहे हो एलसीएम और एचसीएफ फिर से एक बार आपको निकाल के बता दें। ठीक है, निकाल के बता देंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं ना। तो हमें इसका फॉर्मूला यही है, ऊपर के एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। एलसीएम तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, फिर भी बता दें। एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है हमेशा। तो 27, 9 और 36, 3 गुणे 3, इसका आ जाएगा 3 गुणे 3, इसका 3 गुणे यहाँ आ जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है ये 3 और ये 3 कॉमन है, तो 3 गुणे 3 बराबर 9, और उसमें कॉमन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, इसलिए 9 3 का 9 ही होगा उसका एचसीएफ क्या आया 9। तरीका यही है, निकालना सीख लीजिए। और एलसीएम का तरीका फिर से देख लीजिए। एलसीएम गुणनखंड विधि से दिखा रहे हैं आपको। 50, 5, 5, सबसे छोटे नंबर का भाग लेंगे 5 से। 5 दम 50, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 10 बचा है तो बस 10 से, और 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 क्या होता है 50। तो एलसीएम क्या आया 50। एलसीएम आया 50। आपका आंसर 9/50 होगा। सबसे छोटी विधि है, सीख लेंगे आप, दोबारा नहीं भूलेंगे। ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं भूलेंगे फिर आप। आपको एक बात कहनी है कि आप अगर लगातार इन सवालों का रोज निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो सवाल आप नहीं भूलेंगे। और आप किसी भी छोटे बच्चे से या फिर कोई बड़ा भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है सवालों का। सवाल अगर प्रैक्टिस करेंगे आप नहीं भूलेंगे। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो कोई भी कितना बड़ा धुरंधर हो, तो वो मैथ कमजोर पड़ जाती है उसकी। तो आज के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।